आगे देखो, आगे आपका जो आता है आर्द्रता, आर्द्रता या नमी, और इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं ना कि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, गर्मियों में आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, या तो गर्मी में या चौमासे के मौसम में, चौमासे के मौसम में या गर्मी में क्या होता है आपका ह्यूमिडिटी होती है। अब देखो ह्यूमिडिटी क्या है, आपका ह्यूमिडिटी कुछ भी नहीं है समझने के लिए, वैसे तो आपको सभी को पता है ह्यूमिडिटी क्या है, आपने कभी कभी महसूस किया होगा यार आज तो बड़ी नमी हो रखी है मौसम में, और जो गांव की भाषा में और कुछ भी बोलते होंगे, ठीक है, जैसे आप कहते हैं चिपचिपा सा हो रहा है, उमस हो रही है, ये सारी चीजें। तो उसमें क्या है, देखो आपका ये आपका जो ह्यूमिडिटी है वो पूरा एक एक्सप्लेनेशन होती है, आप जो सारी चीजें आप एक साथ बोल देते हो। ह्यूमिडिटी क्या समझना है हमें, ह्यूमिडिटी आपकी नॉर्मल सी चीज क्या है, आपके देखो नॉर्मल मौसम में जो आपके ह्यूमिडिटी उपस्थित होती है, दो तरह की आपके जो नॉर्मल आपकी ह्यूमिडिटी उपस्थित होती है, जो आर्द्रता वो होती है आपकी 5%, 5%, ठीक है। ये जैसे हम एसी चलाते हैं, एसी गर्मियों के मौसम में जैसे आप एसी चला रहे हो, उस टाइम क्या हो रहा है, आपकी जो कमरे की जो नमी है बढ़ा दी जाती है, जो गर्म हवाएं हैं वो बाहर खींचती है, जो एसी के बाहर जो लगता है ना, बाहर जो इसका क्या जो भी आउटडोर पे जो लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं आपका, कि जो अंदर की गर्म हवाएं हैं उसे बाहर खींचे और बाहर की ठंडी हवा को खींच के अंदर की ओर भेजते हैं। बाहर की जो ठंडी हवाएं होती हैं, जो नमी होती है, उन्हें खींचते हैं। अब जो बाहर से अंदर जो आपके गर्म हवाएं थी उन्हें बाहर की ओर खींच रही हो, और उन्हीं गर्म हवाओं से क्या आपका देखो आपके पानी, देखो एक चीज ध्यान रखो, आपका ये जो पूरा एनवायरमेंट है इसमें क्या है, आपकी नमी है, पहले ध्यान रखो ये चीजें। आपके मौसम में, जिस आप मौसम में रह रहे होते हो वहां पे नमी होती है, नॉर्मल मौसम में आपके 5% नमी आपको दिख जाती है, 5%, 10%, 15%, 20%, ठीक है, ये आपकी नमी दिखती है। ये देखो ये नमी आप कैसे कैसे पता कर, अभी मौसम में नमी आ रही है और आपको कैसे, ये देखो समझो, जब आपको दिखती क्यों नहीं नमी है, ठंडों के मौसम में ये नमी दिख जाती है, जब आप सांस लेते हो, आपके सांस ली, भाप आई, आपने देखा ना कोहरा सा एक, लेकिन आप सांस जो ली वो क्या है, बाहर आई मौसम में, वो आपको आती हुई दिखी, अब फिर वो आने के बाद गई कहां, जो नमी आई थी मौसम में गई। जैसे आपने आपका अभी 5% आपके मिल जाती है वास्तव, वैसे जो एक स्वस्थ मतलब जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए, आरामदायक जीवन जीने के लिए जो जरूरत होती है उसकी 60% आपके आर्द्रता की जरूरत होती है। 60% मौसम में आर्द्रता हो, 60% आर्द्रता होनी चाहिए, जो आपके एसी चलाने के बाद आप अपने रूम में बना लेते हो, टेम्परेचर सेट कर लेते हो, जो अंदर की गर्म हवाएं होती है उसे बाहर खींच लिया जाता है, और वही गर्म हवा आपके कुछ परसेंट उसके उन गर्म हवाओं में क्या था, आर्द्रता थी, वही आर्द्रता जब बाहर की ओर निकल रही है वो क्या बन जा रहा है आपका, आप किस में बन जा रहा है, पानी की छोटी छोटी बूंदे गिरती रहती हैं। एसी का जो आउटडोर पे लगाते हैं उसे पानी की जो छोटी छोटी बूंदे गिरती रहती हैं, उसका कारण होता है जो अंदर कमरे में आपकी गर्म हवाएं थी उसे बाहर की ओर खींचा गया, वो वायु में उपस्थित नमी को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। जो वायु में उपस्थित आपकी नमी है, देखो ये आपकी, आप ठंडे मौसम में चले जाओ जहां बर्फ बर्फ है, वहां आपको नमी ज्यादा है, पहाड़ों के आसपास जाओगे वहां नमी ज्यादा है, लेकिन अगर आप आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य क्या है, आपका सामर्थ्य, यहां पे आप सामर्थ्य से समझो, सामर्थ्य क्या है, आपकी क्षमता कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है, वायु से नमी को सोखने की क्षमता को आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। नॉर्मल कैसे कि आपकी क्षमता कितनी, हर व्यक्ति की यहां पे अलग अलग क्षमता है। नॉर्मल आपको भूख है, जैसे अगर आपको भूख कितने की है, 4 रोटी की है, या 8 रोटी की आपको भूख है, या 6 रोटी की भूख है, तो आपका कितने सामर्थ्य है, 6 रोटी का सामर्थ्य, और आपको 6 की 6 मिल जाए वो आपका क्या है, आर्द्रता सामर्थ्य कहलाता है, ठीक है। यही क्या आपका, जब वायु में उपस्थित जो नमी है उसे सोखने की क्षमता को, मतलब प्रॉपर जो सोख ले 100% जो सोखने की क्षमता को क्या कहते हैं, आपका आर्द्रता सामर्थ्य। मतलब वायु में उपस्थित नमी को, वायु में उपस्थित नमी को सोखने की क्षमता को आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं।
मतलब वायु में जितनी नमी थी उस नमी को जितना सोख लिया, किसने सोखा? आपका आर्द्रता। मतलब जो इतना आर्द्रता में क्या, आर्द्रता आपका जितनी नमी उसे चाहिए थी उतनी मिल जाए आपकी, ठीक है, उसे आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है? संतृप्त वायु। संतृप्त आपका अर्थ होता है संतुष्ट हो जाना, पूरा संतुष्ट। संतृप्त मतलब जितनी आपको भूख थी उतनी रोटी आपको दे दी गई। एक नॉर्मल सी चीज क्या है संतृप्त अर्थ क्या है? जैसे एक बोतल है, एक बोतल में आप कितना पानी भर सकते हो? उसके ढक्कन तक ही भर सकते हो, जहां तक उसका ढक्कन लगेगा। उसकी सामर्थ्य कितनी, मतलब उसकी सामर्थ्य कितनी है? उसकी सामर्थ्य और संतृप्त अगर दोनों देख ले, जितनी उसकी क्षमता है, ठीक है। एक बोतल की जितनी कितनी क्षमता है, आप उसमें 2 लीटर से ज्यादा तो नहीं भर सकते। अगर 1 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर ही भर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं भर सकते, उससे क्या बात बाहर जाएगा, ठीक है। तो संतृप्त क्या है? जितनी उसकी क्षमता थी उतना उसे खाने के लिए मिल गया। जितनी उसकी क्षमता थी, उसकी क्षमता थी कितनी? 8 रोटी की, 8 खाने के लिए मिल गई। तो अब क्या कह रहा है? मैं खुश हूं। आपकी देखो, आपकी ख्वाहिश क्या है? आप चाहते हो मैं कहीं गवर्नमेंट जॉब पे सेलेक्ट हो जाऊं, आप सभी चाहते हो। तो आप वहां सेलेक्ट होने के बाद क्या है? आप वहां क्यों? अब संतृप्त हो, खुश हो अपने आप में, एक अच्छा महसूस कर रहे हो। कब महसूस कर रहे हो? तब आपको जितना चाहिए था उतना आपको मिल गया। तो उसी तरह क्या है? जितनी इसकी क्षमता थी उतना इसे मिल जाए, उसे कहते हैं आपको संतृप्त वायु। संतृप्त वायु कौन सी? जितनी, जैसा कि संतृप्त का अर्थ क्या है? 100%, 100% जो क्षमता थी, 100 में 99 नहीं, अगर 99 तो 1% कमी रह जाएगी, और 100 में 101 नहीं जाएगा, तो वो फिर बढ़ जाएगा। तो संतृप्त क्या है? जितनी आवश्यकता थी 100% आवश्यकता 100% मिल गया, ठीक है। तो ऐसी वायु, ऐसी वायु, एक मिनट, ऐसी आर्द्रता जिसकी आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य बराबर हो, बराबर हो, ठीक है। मतलब आर्द्रता क्या? आर्द्रता मतलब भूख, जितनी भूख थी, और उसे खाने के लिए कितनी मिली? 8 की भूख थी, 8 मिल गई, तो वो क्या था? आर्द्रता सामर्थ्य था, ठीक है। अब वो यहां भूख थी, यहां रोटी रखी थी, यहां भूख थी, यहां रोटी रखी थी, अब यहां क्या है? खाने के लिए मिल गई, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा खा ली, ज्यादा की बात नहीं है, आपको बराबर। जब आपने जितनी आपको भूख थी उतनी रोटी आपके पास रखी थी, उतनी आपने खा ली, अब वो क्या कहलाया? आपका संतृप्त वायु कहलाया, ठीक है। तो कौन सी संतृप्त वायु कहलाती है आपकी? जिसकी आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य बराबर हो, ठीक है। चीज पूछने यहां पे, क्या संतृप्त वायु, संतृप्त वायु, संतृप्त वायु क्या और नमी सोख सकती है? 100% थी, इसकी 100% कंप्लीट होगी। मतलब एक बोतल 2 लीटर की थी, 2 लीटर भर गई, क्या उससे ऊपर उसमें पानी भरा जा सकता है? नहीं भरा सकता। तो क्वेश्चन यहां से आप कैसे नहीं पूछा जाएगा कि लिखवाया नहीं जाएगा, क्या संतृप्त वायु की क्षमता और अधिक वायु को सोखने की होती है? हाँ या नहीं, या हो ले सोख सकती है या नहीं सोख सकती, दोनों इस तरह बना देंगे, तो नहीं सोख सकती। संतृप्त मतलब जितनी चाहिए थी उतना तो मिल ही गया उससे, ठीक है। आगे देखा, निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। निरपेक्ष आर्द्रता कुछ नहीं है, किसी भी टाइम, किसी भी समय, जो अभी का समय है, जो अभी भी समय है, इस समय जो वायु में आपकी नमी उपस्थित है, इस समय भी आपके जो वायु में नमी उपस्थित है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। प्रत्येक समय उपस्थित वायु के अंदर नमी की मात्रा निरपेक्ष वायु, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। वायु में उपस्थित किसी भी समय, किसी भी समय वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित नमी को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। और सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता खाली ऐसे चलता है आपका, सापेक्ष आर्द्रता बराबर आर्द्रता, आपका निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता अपॉन सामर्थ्य आर्द्रता इंटू 100। तो ये बस आपको पता, फॉर्मूला, अधिकतम फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पे कि सापेक्ष आर्द्रता आपकी
सापेक्ष आर्द्रता का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। उसमें आपको दोनों सी कंडीशन दे दी जाती है। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको दे दिया जाएगा कि निरपेक्ष आर्द्रता, तो कहते हैं कि एक वायु की आर्द्रता क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता 20 है आपके पास, और आपके सामर्थ्य आर्द्रता कितनी है उसकी, 100 है, उसकी 100, ठीक, सॉरी 80 और मल्टीप्लाई 100 निकाल लो, इसका अपना आ जाएगा, बस इतना ही तो आएगा, बस एक नॉर्मल ठीक है भाई। तो इसका कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो इसी तरह आपका कोई भी उसमें दे देते हैं, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखो। अगर कोई ये मैंने आपको क्यों बताया ये भी चीजें, अगर कोई बीए करे आगे, जैसे आप में तो कोई बीए करने लगे या कर रहा हो, तो बीए में आ जाते हैं, क्वेश्चन आता है यहाँ से एक सापेक्ष आर्द्रता निकालने का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कैसे निकालते हैं, 11th 12th में भी आता है इससे आपका, ठीक है। तो चलो यहीं तक देखते हैं आगे, क्योंकि